मम्मी जी, जब आप मेरे पीछे से मेरा कमरा चेक कर ही चुकी हैं, तो अब क्यों पूछ रही हैं कि मेरे पास ये सामान है या नहीं? अनु ने कहा। तो उसकी बात सुनकर बिमला देवी पहले तो झेंप गई, फिर चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम ये इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में ताक झांक करती हूँ? मुझे क्या ज़रूरत है ये सब करने की? तो फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में हरे रंग की बंदेज की साड़ी रखी है? मैंने तो अभी तक किसी को बताया भी नहीं। अनु के अचानक इस सवाल पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बेटे आदेश ने भी समर्थन में कहा, मम्मी आपने कैसे जाना कि अनु की अलमारी में क्या रखा है, जबकि वो कल रात ही ये साड़ी लाई थी और सुबह बिना कुछ बताए ऑफिस चली गई। अब बिमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पति भोलेनाथ जी भी बोल पड़े, अब तो बोलो भी, कैसे पता चला? अनु ने कहा, मम्मी जी मेरे ऑफिस जाने के बाद आप मेरे कमरे में जाती हैं, अलमारी चेक करती हैं और फिर मुझसे घुमा फिरा कर सवाल करती हैं। अगर मैं कुछ कह दूं तो मुंह फुला लेती हैं। बिमला देवी भड़कती हुई बोली, अरे घर में नई चीज आए और हमें पता भी ना चले, कम से कम हमसे छुपा कर तो मत रखो। और हाँ, अब हमारे घर में सूट नहीं चलते और ये बहू नाइटी तक पहनती है, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। भोलेनाथ जी नाराज होकर बोले, बस करो बिमला, उसके अपने कमरे की चीजों से तुम्हें क्या तकलीफ है? आदेश भी कह उठा, मम्मी अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या हर बात आपको बताना जरूरी है? और फिर सब चुप हो गए। बिमला देवी नाराज होकर अनु से बोली, अब तो सुकून मिल गया ना तुझे घर में कलेश करा के? अनु बस उन्हें देखती रह गई। असल में अनु को 2 साल से ये शक था कि उसकी अलमारी में कोई ताक झांक करता रहा, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। जब साड़ी वाली बात पर सच्चाई खुली तब जाकर सबके सामने बात आई। भोलेनाथ जी ने अन्नू को ताला और चाबी देते हुए कहा, कल से ऑफिस जाओ तो अलमारी में ताला लगा कर जाया करो, क्योंकि कुछ लोग अब विश्वास के लायक नहीं बचे। उसके बाद से अन्नू रोज ऑफिस जाते हुए अलमारी को ताले में बंद करके जाती। इस बार आदेश ने भी उसे नहीं रोका। रिश्ते दीवार नहीं भरोसे से टिकते हैं। जहाँ विश्वास टूट जाए वहाँ ताले लगाना मजबूरी बन जाता है। अगर ये कहानी आपको सच के करीब ले आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। शायद कोई और माँ समझ सके कि बेटे की बहू भी बेटी जैसी होती है।